बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मियां नवाज साहब की वतन वापसी से लेके अब तक की तमाम खबरें अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हुई हैं। और हम अपने व्लॉग में जो बताते रहे हैं, जब मियां साहब की वतन वापसी थी और वतन वापसी से लेके आम इंतखाबात तक और आम इंतखाबात से लेकर मियां नवाज साहब के वज़ीर आज़म बनने तक की तमाम खबरें हमने आपको एडवांस दी। और हमने जो अपने तजज़िये में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी तमाम खबरें और तमाम तजज़िये सही साबित हुए। अब हमने बताया था कि अगले वज़ीर आज़म मियां नवाज साहब होंगे, लेकिन इनकी राह में हाइल जो रुकावटें थीं, एक एक करके सब ख़त्म होती गईं। अब एक रुकावट थी, वो थी उनकी ताहयात नाअहली की। और ताहयात नाअहली का केस कल सुना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। और मैं पहले ये जजमेंट आने से पहले अपने व्लॉग में बता चुका था कि मियां नवाज साहब की ताहयात नाअहली को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। कल इसका फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत जो 5 जस्टिस साहिबान थे, उन्होंने जो ताहयात नाअहली का केस जो सुनाया गया, उसमें इस बिल की और इस केस की जो है मुखालफत की। सिर्फ एक जज साहब थे, जस्टिस याहिया आफरीदी, उन्होंने इस केस से जो है इख्तलाफ किया। अब तफसीली फ़ैसले की तरफ अगर हम जाएँ, जो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया, तो मैं उसकी कुछ आपको तफसील बताता हूँ। इस केस की तमाम जो शुरू से लेके अब तक की जो सारी कार्रवाई थी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इस केस की सारी मैं आपके सामने कार्रवाई रखूँगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मियाँ साहब जो है, उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म होगी और वो मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग अब खुशियाँ मनाएँ, और क्योंकि मियाँ नवाज साहब की राह में एक ही रुकावट थी, और वो रुकावट भी अब ख़त्म हो गई है, और अगले वज़ीर-ए-आज़म जो है मियाँ नवाज साहब बनने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 61 ऐप के तहत सियासतदानों की नाअहली ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ने ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुनाया, जो बराह रास्त नशर भी किया गया था। फैसले में कहा गया, सियासतदानों की नाअहली तायात नहीं होगी और आर्टिकल 62(1)F के तहत सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत 5 साल ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलूच केस का फैसला खत्म करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)F को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। अच्छा, इसमें जो समीउल्लाह बलूच केस का हमेशा हवाला दिया जाता है ना, क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का पहले पानामा से अकामा और अकामा से फिर उनकी नाअहली के लिए उन्होंने जवाब ढूंढा और देखा कि कहाँ से इनका कोई वीक पॉइंट देखें जिसके तहत इनको नाअहल किया जाए। तो फिर इन मियाँ नवाज शरीफ साहब को इनके बेटे से जो अकामा निकला ना, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है सिर्फ इस बात को जवाब बनाकर उनको जो है नाअहल कर दिया गया था। तो उनको जब ताहयात नाअहल किया। समीउल्लाह बलूच का एक केस माजी में सबको पता है कि 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया समीउल्लाह बलूच का। और क्योंकि उस वक्त जो आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है कि कितने साल और कितने अरसे के लिए जो है जो भी मुल्जिम होगा या मुजरिम होगा उसको नाअहल किया जाएगा, तो एक मुद्दत तय नहीं थी। तो उस 5 रुकनी बेंच ने जो है इस पर फैसला दिया था, और उस वक्त समीउल्लाह बलूच को ताहयात नाअहल कर दिया था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उससे बड़ा बेंच बना, वो 5 रुकनी था, ये 7 रुकनी बना। तो अब समीउल्लाह बलूच केस का जो है सारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि वो केस अब उड़ गया, और समीउल्लाह बलूच भी जो है जो पिछली उसके बाद समीउल्लाह बलूच से लेकर उसके बाद जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं ताहयात नाअहली पे, जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल हैं, वो तमाम लोगों की नाअहली जो है अब ख़त्म हो चुकी है। तो फैसले में मज़ीद कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं है। तो इसमें मज़ीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत अब हमारे पास जो भी केसेस आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट अब उस पर डायरेक्ट फैसला नहीं देगी कि किसी को भी ताहयात नाअहल कर दे। अब बाकायदा एक कानून बनेगा, क्योंकि जिसको भी कुछ शिकायत हो लोअर कोर्ट जाए, लोअर कोर्ट से होता हुआ फिर अपर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप आए। उसके बाद जो इस केस की समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट अब डायरेक्ट जो है किसी को जो है ताहयात नाअहल या इस तरह के केसेस की जो है वो समाअत या कार्रवाई नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि फैसला ज़रूरी सुनाए, जबकि तमाम जजेस, वकील और अदालती मावनीन का उन्होंने खुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6 के तनासुब से फैसला बनाया। बेंच के रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील वापस लेने पर भी वो भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी ना एप्लीकेशन दायर की थी, उन्होंने वापस ली, तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया था। फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन जो है 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ सकेंगे, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि समीउल्लाह बलूच केस का फैसला बरकरार रहना चाहिए। समीउल्लाह बलूच केस का ताहयात नाअहली का फैसला कानूनी है, और नाअहली तब तक बरकरार रहेगी जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट केस का 7 सफ़हात में मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने खुद लिखा है। तहरीर फैसले में उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के कानून फील्ड में मौजूद है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की ज़रूरत है। फैसले में कहा गया समीउल्लाह बलूच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)F के तहत तशरीह को इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, जबकि अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानून तरीक़ेकार मौजूद ही नहीं है।
जबकि अगर मैं केस के पस मंज़र की बात करूँ तो वाज़ेह है कि 5 जनवरी जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों की तायद नाली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस का फैसला महफूज करते हुए कहा था कि हम मुख्तसर फैसला जल्द सुनाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया फरीद, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसअद अली भी 7 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर भी की गई थी। केस के आखिरी समाअत में जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल दिए थे। समाअत के दौरान एक मौके पर जब चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस मरतब बंदयाल के समीउल्लाह बलूच केस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, समीउल्लाह बलूच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा कि यह मामला लार्जर बेंच देखेगा। मैंने बताया ना कि 5 रुकनी बेंच ने समीउल्लाह बलूच का फैसला किया था, अभी 7 रुकनी ये बेंच ने ये फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाद में 5 रुकनी बेंच ने समीउल्लाह बलूच केस में अपना फैसला कैसे दिया, या तो हम कहें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करना है या नहीं करना है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खाकवानी केस में भारी नोट लिखा, इसमें मैं इस नोट से इख्तलाफ कर नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर कुछ नहीं कर सकते। कबल 11 दिसंबर को मीर बादशाह खान कैसरानी की नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ने रिमार्क दिए थे कि तायद नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट में तरमीम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस अतमान पर मुश्तमिल बेंच ने तायद नाअहली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजिस कमेटी को भिजवाते हुए कहा था कि केस की अगली समाअत 24 जनवरी 2024 को होगी। पहली यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कानूनदानों का कहना है कि नाअहली 62(1)(f) के बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन के लड़ने के अहल हो जाएंगे। कानूनदान के मुताबिक आइन के आर्टिकल 61(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी, लेकिन माजी में सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके इसे तायद नाअहली से ताबीर किया था। ये थी कुछ तफसीली खबर जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें सबसे जो अच्छा काम किया वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने किया। वो ये किया कि उन्होंने कहा कि कानून साज असेंबली कोई भी कानून बनाए, कोई भी कानून साजी करें, अदालत उसमें मदाखलत नहीं कर सकती, चाहे वो कानून अच्छा हो या बुरा हो। हम जो है जो कानून पार्लियामेंट में बनेगा उस कानून को जो है हम लोग तस्लीम करेंगे, लेकिन बशर्त वो कानून जो आइन के मुताबिक हो, उसमें किसी तरह का कोई तजाद ना हो, कोई अबहम ना हो, तो उस कानून पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मदाखलत नहीं कर सकती। अब यहाँ इन्होंने एक लकीर खींच दी और पत्थर पे वो लकीर हो गई है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट के जरिए जो बनाए गए कानून है इसमें जो है किसी तरह की मदाखलत नहीं करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अब आसानियाँ, एक पहली खुशखबरी ये थी कि जो है मियाँ साहब अब अगले वज़ीर आज़म जो है बनने जा रहे हैं। दूसरा जो मैंने बताया ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है अपने जो है शेड्यूल, जो इंतखाबी शेड्यूल तो जारी हो चुका है, अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं करा। तो उन लोगों ने, जिन लोगों से उन्होंने वादे किए थे कि जिनको टिकट्स देने थे, अब उनसे वादे वफा करने का जो है टाइम आ चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और आईपीपी से के हवाले से खबर है कि आईपीपी से उनके जो है मामला तय हो गए हैं। आईपीपी ने जो है कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तें मांगी थी, तो अब बिलाखिर जो है कौमी असम्बली की 7 और पंजाब असम्बली की 11 नशिस्तों पर जो इनके मामला जो है अब तय हो गए हैं। जहांगीर तरीन को लोधरा की जगह NA 149 मुल्तान से जो है एडजस्ट किया जा रहा है, क्योंकि लोधरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अलीम खान को NA 117 से, ओन चौधरी को लाहौर 128 से, साहिवाल से नुमाइंद लंगड़ियाल को रावलपिंडी से, गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद से, आमिर कयानी को खुशाब से, इंजीनियर गुल अमीन साहब को जो है टिकट्स देने की जो यकीन दहानी करेगी। अब सीट एडजस्टमेंट तो होनी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में, शायद ये पीर का इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाए मियाँ साहब की ताहयात नाअहली पे, उसके बाद तमाम मामला तय होंगे। देखिएगा एक एक करके नून लीग के मामला तय होते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून इतनी तेजी से मैदान में आएगी ना, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो खामोश बैठे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड में नजर आ रही थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जब ग्राउंड पे उतरेगी ना, तो हर तरफ मुस्लिम लीग नून ही नजर आएगी। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक ऐवान, फर्रुख हबीब, हुमायूं अख्तर और राना नज़ीर के फिलहाल जो है फैसला नहीं किया गया कि इनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। इनके हवाले से भी जल्द जो है फैसला कर लिया जाएगा कि इनको कहाँ एडजस्ट करना है। इसके अलावा मैंने अपने पिछले कई व्लॉग से एक बात बताई थी कि जब मियाँ नवाज साहब की ताहयात नाअहली पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग खामोश बैठे हैं ये ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। और अब इन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ट्रोलिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के केसेस सुनता नहीं है और ये नवाज साहब की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फैसले और केसेस को जो सुना है वो आइन के तहत सुना है। और मैं कल एक बात बता चुका था कि अब जो ट्रोलिंग करेगा इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई का बाकायदा जो है आगाज़ करने का फैसला कर लिया गया है। अब वो तमाम लोग जो ट्रोलिंग करेंगे अदलिया, आर्मी या हमारे इदारों के खिलाफ, वो इस चीज़ से जो है मोहतात रहें, क्योंकि ये वो पाक फ़ौज है जो दुश्मनों को धूल चटा सकती है, तो फिर आप तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। तो वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को समझाएं, वरना आप भी 9 मई जैसे वाक़यात के जो सानिया में लोग जो गिरफ्तार हुए हैं और जो उनको सज़ाएँ मिल रही हैं, तो आपके बच्चे भी जो है उसमें जो है उस रगड़े में आ सकते हैं। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूं। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तरीके का फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।